कवियत्री रिया मोरे जी माँ अहिल्या की धरती इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं श्रद्धा जगताप दीदी से निवेदन करता हूँ कि वो आकर तिलक और माला से उनका स्वागत करें। आप सभी की उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम। मैं वीणा पाणी के चरणों में पंक्तियां अर्पित करती हुए काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। श्रीपदा श्वेत वाहिनी कमला करुण उदार शारदे वरदायिनी कीजे नमन स्वीकार। और सभी मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं, उन्हें प्रणाम करती हुए अपना परिचय देती हूँ। न राधा रुक्मणी समझो भवानी को मैं भजती हूँ, न समझो प्रेम की मूरत में खंजर साथ रखती हूँ। कभी पूनम की ठंडक तो कभी सूरज सी तपती हूँ। सती सी करुणा भी मुझ में, मैं काली को भी जपती हूँ। सती सी करुणा भी मुझ में, मैं काली को भी जपती हूँ। भक्त की भगवान से भेंट को कौन रोक सकता है, किंतु जब मन में नकारात्मकता आ जाती है, जब बहुत ही ज़्यादा विलंब होने लगता है किसी कार्य में, और जैसे कि जो ये युग है, मेरा मत है कि ये युग साम दाम दंड भेद का युग है, ये जब तब का युग अब थोड़ा ही बचा है, तो वहाँ से ये पंक्तियाँ आती हैं कि मन्नतों के धागे बांधे सदियों का मौन साधे कामनाएं पूर्ण अब कौन कर पाएगा। कितनी ही रात जागे फिर भी रहे अभागे, मन के देवाले में न कोई देव आएगा। सिंधुओं की राह तकती है प्यासी झील, और नदियों की प्यास कूप कौन ही बुझाएगा। जीर्ण शीर्ण हो चुकी है आशाओं की माला, और जप तप से न कोई वर मिल पाएगा। वाह क्या बात है। किंतु जैसे कि अब देख पा रहे हैं हम कि भक्त की भगवान से भेंट को रोक ही कौन सकता है, और श्री राम का आगमन हो रहा है, वहाँ मैं पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से रखती हूँ कि अंबर में बिजली चमकी मेघों ने ली है अंगड़ाई। अंबर में बिजली चमकी मेघों ने ली है अंगड़ाई, गर्जन की आवाज हुई है और बरखा की रुत आई। गर्जन की आवाज है गूंजी और बरखा की रुत आई। खेतों में लहराई, खेतों में ऐसी धरती को जहाँ कोटि कोटि ईश बसे। मोहित होकर ईश्वर ने अपनी बाहें हैं फैलाई। गर्जन की आवाज है गूंजी और बरखा की रुत आई। और अगली पंक्तियाँ कविता समर्पित करती हूँ। सभी लेखक गण बैठे हैं यहाँ पर, सभी वरिष्ठ जनों को पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। अपनी लेखनी को मैं पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि सुरसावित्री सती लिखूंगी, तीव्र सूर्य की गति लिखूंगी। प्रत्येक देव हो मोहित जिस पर मैं देवलोक की रति लिखूंगी। रेखाओं में उन्वाद लिखूंगी, जीवन का अवसाद लिखूंगी। कोई खुशी चुरा ना पाए, खुद को इतना बर्बाद लिखूंगी। तुम सुनते सुनते थक जाओगे, मैं किसी युद्ध की कथा लिखूंगी। तुम अश्रुधार बहाओगे, मैं अपने मन की व्यथा लिखूंगी। दुर्गा का त्रिशूल लिखूंगी, सरस्वती का फूल लिखूंगी। काली का अवतार लिखूंगी, सती का सुंदर प्यार लिखूंगी। और बरखा में गिरती बिजली के गिरने पर एक सुंदर लेख, बागों में उड़ती तितली के उड़ने पर एक सुंदर लेख। एक निबंध कटते पेड़ों पर और क्यारी पर सुंदर लेख। मीठे फल पर एक निबंध और फुलवारी पर सुंदर लेख। बढ़िया। ब्रह्मा की नाभि से उद्गम सुंदर ये संसार लिखूंगी। बामन के दो पग में आया इस दुनिया का सार लिखूंगी। और लिख दूंगी मैं जग ये सारा, परना अपनी हार लिखूंगी। राधा मोहन खूब लिखूंगी, परना अपना प्यार लिखूंगी। परना अपना प्यार लिखूंगी। बढ़िया है, बहुत। और प्रेम जो है, प्रेम प्रार्थना और प्रतीक्षा दोनों का विषय है। प्रेम में कहीं जब ईर्ष्या का भाव आ जाता है तो वहाँ पर एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि कोई तुम्हें नेह देगी, कोई तुम्हें देह देगी, कोई तुम्हें भिन्न भिन्न रूप से रिझाएगी। कि कोई तन हार देगी, कोई मन वार देगी, कोई तो तुम्हारा सब लूट के ले जाएगी। कि कोई तुम्हें नेह देगी, कोई तुम्हें देह देगी, कोई तुम्हें भिन्न भिन्न रूप से रिझाएगी। कोई तन हार देगी, कोई मन वार देगी,
कोई तो तुम्हारा सब लूट के ले जाएगी, ममता की गोद में सुनाएगी वो लोरियां भी, पूतना हुई तो रक्तपान करवाएगी। और कोई दिन जोगनी तो कोई दिन मोहिनी, सवेश धर तुमको इशारों पे नचाएगी। क्या बात है, वाह। और अंतिम पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। उठी सांसों की सरगम तो मैं ये पैगाम लिख दूंगी, जटा की गंग लिख दूंगी, मैं चारों धाम लिख दूंगी। तुम्हारा साथ मिल जाए तो सच कहती हूँ मैं प्रीतम, तुम्हारा साथ मिल जाए तो सच कहती हूँ मैं प्रीतम। बनूंगी आप ही सीता, तुम्ही को राम लिख दूंगी।